आदेशम। मैं परसों एक मूवी देख रहा था, वो हॉलीवुड सीरीज थी स्वीट टूथ। तो मैंने अपलोड की थी लेकिन नहीं जा पा रही है, किंतु आप ज़रूर देखिएगा। हमें जितनी भी हमारी फिल्में हैं, या चाहे वह यहाँ की हो, चाहे विदेशी हो, चाहे कोई भी हो, वास्तव में जितनी भी, जैसे कोरोना काल ही देख लीजिए, चाहे वह कोई भी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, सबका मूल कारण हम ही लोग हैं। क्योंकि हम प्रकृति को इतना दूषित कर रहे हैं, प्रकृति के प्रति इतना अनादर भाव दिखा रहे हैं, और प्रकृति के विरुद्ध हम खुद खड़े हो रहे हैं। कहते हैं मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, किंतु आज देखने में लगता है कि जब हम इंसानों को देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, तो प्रकृति का सबसे बड़ा शत्रु, और या यूं कहें कि जो सबसे बड़ा आदमखोर पशु है या जीव है, वह मनुष्य ही है। और प्रत्येक जीव को देख लीजिए आप, चाहे वह किसी भी प्रकार से प्रकृति से हर कोई जुड़ा है, चाहे वह कितना भी आदमखोर हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे आप गायें ले लीजिए, बकरियां ले लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, भेड़ हो, भेड़िया हो, हर कोई प्रकृति से जुड़ा है, प्रकृति को संतुलित करने में लगा है। किंतु एक मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति या जीव है जो प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसको प्रकृति की आवश्यकता भी है। प्राकृतिक वनस्पतियां, प्राकृतिक भोजन, या कह सकते हैं कि प्रकृति से जो भोजन या कोई भी चीज प्राप्त हो रही है जीवन को जीने के लिए, जीवन यापन के लिए, वह भी उसको चाहिए, और फिर भी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। हमारे सामने जो आज कोरोना काल की स्थिति है, उसका मूल कारण हम ही हैं। भले वह कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, खुद हम गंदगी करते हैं, भोजन करते हैं कोई भी, और उसके बाद जो भोजन जिसमें होता है, जो कूड़ा होता है या कोई भी सामान होता है जिसमें, उसको फेंक देते हैं ऐसे ही, न कि हम डस्टबिन का प्रयोग करें। क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया है, सिखाने की आवश्यकता भी नहीं है, हमें खुद सीखना चाहिए, इतना बताया जाता है, किंतु हम सीखने की चेष्टा नहीं करते हैं। हम अपने आप को आज जो है असभ्यता की ओर ले जा रहे हैं, खुद असभ्य बन रहे हैं। हम कहते हैं कि हम सभ्य हैं। आज से 200-300 साल पहले की स्थिति देख लीजिए, भारत की आज से 1000 साल पहले की स्थिति देख लीजिए, आज की जो सभ्यता है, आज उठा करके देख लीजिए इतिहास। उस समय जो व्यक्ति सभ्य व्यक्ति था, आज उसकी तुलना में हम 10% भी सभ्य नहीं है। जो हमारी संस्कृति उस समय थी, आज उसके हम 10% या 5% भी नहीं है। कारण हम अंधाधुंध विकास के और इस आधुनिकता के फेर में इतना फंसते जा रहे हैं कि हम स्वयं को और स्वयं की इस प्रकृति को और स्वयं के आसपास के इस वातावरण को ही भूल गए हैं। आज व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ रही है। प्रकृति में इतना ऑक्सीजन के स्रोत हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक माताजी थी, साध्वी थी, तो उन्होंने बताया कि गोबर में जो ताजा ताजा गोबर होता है, या गाय जो गोबर करती है, गाय के गोबर में जो गोबर गाय करती है जिस समय, उस समय उसमें 29% ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब उसका उपला बनाया जाता है तो उसमें 36% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब उसकी विभूति बनाई जाती है या राख बनाई जाती है, तो उसमें 49%, आप लगा सकते हैं, 49% से अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। और हमारे वातावरण की कितनी ऑक्सीजन है? 21%। कहीं कहीं तो आज 24, माफ कीजिएगा, कहीं कहीं तो 20 से भी कम है, कहीं कहीं तो 19 भी है। चीन की स्थिति देख लीजिए, चीन में ऑक्सीजन जो है वो इतने इतने कैन में बिकता है। तो हाँ, कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि चीन में 14% ऑक्सीजन नहीं है किसी किसी शहर में। तो और चीन की स्थिति जो है आज अंधाधुंध विकास के कारण ये स्थिति है। तो हमें विकास तो आवश्यक है। आधुनिकता का ये जो आधुनिकता का
दौर है, इसमें आवश्यक है कि हम आधुनिक हों, किंतु प्रकृति को भी देखें। हम अंधाधुंध कटाई, पेड़ों की कटाई, आप देख लीजिए पहाड़ों पे जहां 2 लेन 2 लेन बनी है रोड, वहां हम 4 लेन बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि गाड़ियां सरपट दौड़ें। गाड़ियों की हमें आवश्यकता आज उतनी नहीं है जितनी की प्रकृति की है, जितनी हमें ऑक्सीजन की है। माफ कीजिएगा, कोई आ गए थे बीच में। तो जो आज हम पर्यावरण का इतना ह्रास कर रहे हैं, तो इसका मूल कारण हम ही हैं। हम ही आज अपना राक्षसीपन जो है दिखा रहे हैं। तो हमें पर्यावरण की ओर, हमें वृक्षारोपण की ओर बढ़ना पड़ेगा, वृक्ष लगाने पड़ेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। जल की आज उपयोगिता जितनी है, आज देख लीजिए जल, आप यहीं देख लीजिए अपने क्षेत्र में, जितनी गहराई में आज से 50 साल पहले जल मिलता था, आज उसका 10 गुना अधिक नीचे गहराई में जल चले गया है। इसका मूल कारण हम ही तो हैं। जल का इतना ह्रास करते हैं, लगातार पानी गिरता रहता है, बरसात के पानी को हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। भले आज यह जो इसकी ओर व्यक्ति बढ़े हैं, कई सारे गांवों में देखने को मिल रहा है, समाचार में और सुनने को मिल रहा है कि लोग तालाब बना रहे हैं, बड़े बड़े गांवों में तालाब बना रहे हैं और खेतों में तालाब बना रहे हैं, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो हमें और इस और आगे और बढ़ना पड़ेगा। बल्कि हम यदि तालाब के साथ साथ मछली पालन का भी उसमें रोजगार जोड़ें, तो हमें और अधिक रोजगार भी मिलेगा, साथ में जल संसाधन का भी दुरुपयोग नहीं होगा, उसका भी हम समायोजन करेंगे। तो हमें अपने आसपास रोजगार के साथ साथ पर्यावरण को बचाने की, और साथ में हमें रोजगार तो अवश्य ही मिल जाएगा यदि हम पर्यावरण की ओर बढ़ें, प्रकृति की ओर बढ़ें। मुर्गी पालन देख लीजिए, बकरी पालन देख लीजिए, इस चीज में भी हम जा सकते हैं। और ऐसे ऐसी खेतियां, आज मशरूम की खेती देख लीजिए। अभी मैंने 2-3 महीने पहले एक अखबार पढ़ा, तो इसमें एक मशरूम गर्ल थी, नाम तो पता नहीं है, कोई रावत है, आपकी देहरादून की है। उसने वो बायो की थी, तो उसने एक ऐसी चाय पत्ती बनाई है जो शायद 1 करोड़ की, कितने करोड़ की, मात्र 1 किलोग्राम है। उसकी एक प्याली चाय 10,000 रुपए की है। तो आप लगा सकते हैं कि ऐसी खोज आप कर सकते हैं। भारत तो विविधताओं का और आयुर्वेद का मूल है। आयुर्वेद जहां से पूरे विश्व में फैला है, और आयुर्वेद की जो आदि स्रोत है वह आपके भारत ही है। भारत में आप क्या नहीं कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा प्रकृति की ओर बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा। भले आप आधुनिक संसाधनों का उपयोग कीजिए, किंतु प्रकृति को भी ध्यान में रखिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के चलिए। अन्यथा फिर वो दिन दूर नहीं है जब प्रकृति आपके सामने इतना बड़ा दोबारा ऐसा माहौल ला देगी कि आज तो सिर्फ कोरोना के कारण कुछ ही हानि हुई है, लेकिन ऐसा समय भी आएगा जब आप देखेंगे कि जो आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवियां देखी होंगी या देखिएगा, जिनमें वायरस का इतना वो बताया गया है, फिर भी हम सजग नहीं होते हैं। हम जानते हैं ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी हम सजग नहीं होते। कारण मनुष्य मृत्यु। वही हम अपनी सोच, हमारी आधुनिक सोच, हम केवल अपना पैसे धन के लालच में, धन क्या करेगा, कितना करेगा आदमी, धन का क्या करेगा जब जीवन ही नहीं होगा। तो जीवन जीने के लिए है, धन तो केवल एक आवश्यकता पूर्ति के लिए है। यदि किसान अनाज उगाना छोड़ दे तो व्यक्ति क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा? बिना भोजन के कोई जी सकता है? कोई भी नहीं। तो जिस चीज की हमें आवश्यकता है वह तो हम उस चीज का तो ह्रास कर रहे हैं, किंतु दिखावे की वस्तुएं, केवल आधुनिकता कि ये चीज हमारे पास हो, इतना बड़ा मकान हो, ऐसा हो वैसा हो, उस चीज को हम ध्यान में रख रहे हैं। केवल दिखावा है। आज कोई एक अधिकारी बन रहा है तो वह केवल अपने सूट बूट का दिखा रहा है। थोड़ा अपनी मति का भी प्रयोग कीजिए। नहीं कर सकते तो फिर ऐसे व्यक्तियों के पास जाइए कि जो आपको रास्ता दिखा सकें। ऐसे धर्म गुरुओं के पास जाइए जो आपको आपका मार्गदर्शन कर सकें। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं
किंतु आपको उस ओर बढ़ना पड़ेगा, पहले पहले प्रकृति की ओर, क्योंकि परमात्मा प्रकृति के रक्षक हैं, न कि भक्षक, और मनुष्य आज प्रकृति का भक्षक बना हुआ है। तो हमें प्रकृति को पहले बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें प्रकृति को बचाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें बस प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना है। यदि हम कुछ किसी चीज का ह्रास कर रहे हैं तो उसको दूसरी जगह उसको बढ़ाना भी चाहिए। यदि हमें 4 लेन आवश्यक है गाड़ियों के लिए, तो हमें उतना वृक्षारोपण, जितना हम ह्रास कर रहे हैं वृक्षों का, उतना अन्य जगह उसका रोपण भी करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, आप पहाड़ों में जो आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, इसी पे संबंधित था। आज पूरे विश्व में इसकी आवश्यकता है, बल्कि हमें तो कई ऐसी चीजें करनी चाहिए, जैसे कि विवाहोत्सव में, विवाह के समय वृक्ष लगाना, कोई यदि बच्चा जन्मा है तो उसके समय भी वृक्ष लगाना, ताकि हम उनको यादगार के तौर पे बता सकें कि जिस समय हमारा विवाह हुआ था तो उस समय ये हमने वृक्ष लगाया था। आज इतना बड़ा हो गया है और हमें इतनी ऑक्सीजन दे रहा है, इतना वातावरण को शुद्ध कर रहा है। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था ये तुम्हारे जन्म के समय लगाया था, उनको दिखाने के लिए कि ये देखिए आज वृक्ष ये तुम्हारा भाई के समान है। वृक्ष को तो 100 पुत्रों के समान माना गया है, तो एक वृक्ष लगाएंगे 100 पुत्र के समान उसका आपको 100 पुत्रों के जितना वो देगा। तो आपको आवश्यकता है वातावरण की, पर्यावरण की, आपको इसकी ओर झुकना पड़ेगा आज, नहीं तो फिर वह दिन दूर नहीं है जब हम स्वयं को भी बचाने के लिए असमर्थ होंगे, केवल एक प्रकृति के कारण। क्योंकि कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती जब वो मारता है। तो प्रकृति भी वही है, प्रकृति प्रलय ला लेती है, और भगवान शिव का जो रुद्र अवतार है, जो प्रलय वाला अवतार है, जो संहार अवतार है, वह प्रकृति का ही है, शक्ति का ही है, शक्ति का ही स्वरूप है। तो हमें अपने वातावरण की ओर, हमें पर्यावरण की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। हम अगर कोई भी, हम मान लीजिए जैसे आज देखने को मिल रहा है, बहुत सारे IAS अधिकारी हैं जो YouTube वगैरह चैनल बना रहे हैं। मैं भी उनका ये नहीं कह रहा हूं कि वो, भले वो देश के लिए हैं, नागरिक हैं देश के, और अधिकारी बन रहे हैं तो अपने सामर्थ्य के बल पे और अपने, कह सकते हैं आपकी अपनी विद्वता के कारण बन रहे हैं, अपने बुद्धिमत्ता, और किंतु उनको थोड़ा ज्ञान की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। बुद्धिमत्ता आवश्यक है, बुद्धि आवश्यक है, किंतु आज की जो स्थिति है वो जानकारी अधिक है। आप जानकारी के बल पे बन रहे हैं आज जितने भी अधिकारी हैं, और सबका किसी ना किसी प्रकार स्वार्थ जुड़ा है, चाहे वो किसी से भी हो, प्रकृति से हो, चाहे पुरुष से हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष स्थान से हो। यह तो आवश्यक है, स्वार्थ तो एक आम बात है, किंतु हमें प्रकृति को बचाने के लिए उस ओर झुकना भी पड़ेगा। यदि कोई अधिकारी बनता है तो उसको निश्चित करना पड़ेगा या सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मैं इस बार प्रकृति को बचाने के लिए, या कोई भी व्यक्ति हो, उसको एक संकल्प लेना पड़ेगा प्रकृति के प्रति कि प्रकृति को बचाने के लिए मैं इतना पेड़ लगाऊंगा। यदि एक व्यक्ति, भारत का एक व्यक्ति या पूरे विश्व में एक व्यक्ति अगर एक पेड़ भी लगाए, चाहे वह बच्चा हो, वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, एक पेड़ भी लगाए, तो आप लगा सकते हैं कि 7 अरब पेड़, 7 अरब से अधिक की जनसंख्या है, तो 7 अरब पेड़ तो वैसे ही हो रहे हैं। यदि एक महीने में एक पेड़ भी लगाया जाए या एक साल में एक पेड़ भी लगाया जाए, तो 7 अरब पेड़ हम वैसे लगा सकते हैं, किंतु हमें थोड़ा इस ओर बढ़ना पड़ेगा। और मेरा सबसे निवेदन है कि थोड़ा प्रकृति की ओर बढ़िए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाइए, नहीं तो प्रकृति जब अपने रुद्र अवतार में आती है तो फिर आपने केदारनाथ आपदा और आपदाएं तो देखी ही होंगी, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे चक्रवात हो आपका, या कोई भी आपदा हो। जब हम प्रकृति का दोहन करेंगे तभी प्रकृति हमारा भी दोहन करेगी। जो आप जैसे बोते हैं वैसे ही काटते भी हैं, तो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आज प्रकृति से यदि इतना सब कुछ छीनेंगे तो कल आपसे भी प्रकृति सब कुछ छीन लेगी। देख ही रहे हैं आप कोरोना काल में। तो योग आवश्यक है, लेकिन योग स्वयं से जुड़ना होता है, आपको प्रकृति से भी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति, आपकी जो शरीर है प्रकृति से ही निर्मित है।
पांचों तत्व जो हैं प्रकृति के दिए हुए हैं, तभी तो आप योग में जुड़ रहे हैं। नहीं तो योग का क्या अर्थ है? योग तो योगमय होना है तो प्रकृतिमय होना पड़ेगा, प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है कि एक पेड़ अवश्य लगाएं, चाहे कभी भी लगाएं, लेकिन उसका इस प्रकार पालन पोषण करें जिस प्रकार आप एक अपने बच्चे का करते हैं, एक दोस्त का करते हैं, एक सहयोगी का करते हैं। उसी प्रकार उसका पालन पोषण करें और आने वाले समय में वह आपको वह चीज़ देगा, वह समृद्धि देगा, वह प्राकृतिक चीज़ या जिसके लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं या करने पड़ेंगे, वह चीज़ देगा। ऑक्सीजन आप यदि एक पेड़ बताते हैं कि एक पेड़ अपने जीवन में जो है यदि आप लगाते हैं तो वह आपको करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ऑक्सीजन देता है। तो आप जितना ऑक्सीजन पे खर्च करने वाले सिलेंडरों पे, उससे बढ़िया एक पेड़ लगाएं। भले 100 रुपए का या 50 रुपए का जो भी पेड़ आएगा, किंतु आप अवश्य लगाइए, ताकि भविष्य में आपको आज जो जूझना पड़ रहा है हमें ऑक्सीजन से और इस प्रकार पर्यावरण से या इस प्रकार कोरोना से, तो भविष्य में हमें इस और देखते हुए अपने नज़रिए को भी, अपने आप को भी और अपने समाज को भी बदलना पड़ेगा। वातावरण और पर्यावरण के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। हमें खुद से पहले प्रकृति के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, सेवा के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जब हम प्रकृति की सेवा करेंगे तभी प्रकृति हमारी सेवा कर सकती है, क्योंकि जो हम देते हैं वही लेते भी हैं। तो हम जैसा देंगे वैसा ही लेंगे। हम यदि प्रकृति का दोहन करेंगे तो प्रकृति भी हमारा भी दोहन करेगी। तो इसलिए निवेदन है कि अवश्य प्रकृति की ओर ध्यान दीजिए। चाहे आपका कोई भी शुभ अवसर हो, चाहे वो आपका जन्मदिन हो या कोई आपके घर में नमना कोई आ रहा हो या आपका विवाह हो, तो एक पेड़ अवश्य लगाइए इस उत्सव में। चाहे वो दीपावली का समय हो, चाहे कोई से भी समय हो, आप जो पर्यावरण दिवस के रूप में लगाइए, चाहे कभी भी लगाइए, तो एक पेड़ अवश्य लगाइए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वैसे बड़ा पेड़ लगाइए, किंतु मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटा भी लगाइए। घर में यदि छोटी जगह है तो छोटा पेड़ लगाइए, लेकिन घर में एक पेड़ अवश्य होना चाहिए। और तुलसी के तो पेड़ आप गमलों में लगा सकते हैं, तुलसी हो गया, नीम के छोटे पेड़ आप कलम करके या वैसे ही बीज रोपित करके लगा सकते हैं। जब बड़ा हो गया तो उसको हटा दीजिए, छोटा पेड़ दोबारा लगा दीजिए। इतना बड़ा गमला भी मिल जाता है कि आपका पेड़ बड़ा हो सके, तो आप लगा सकते हैं। प्रकृति से जिस प्रकार भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, बस जुड़ने की आपके अंदर ललक होनी चाहिए। आपके अंदर वह प्रकृतिमय जो योगमय, आज जो आपके अंदर योगमय है रूप है, वह प्रकृतिमय रूप होना चाहिए। प्रकृति की ओर जुड़िए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाइए, नहीं तो फिर इसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। भले आज नहीं तो कल वह दिन आने वाला है जब आप इस चीज़ से जूझ रहे होंगे कि आप वो जो इतना बड़ा मास्क लेके और पीछे सिलेंडर टांग के चल रहे होंगे रोडों में। भले वह 20-30 साल बाद आए, लेकिन वह समय आने वाला है। तो इसलिए प्रकृति से प्रेम कीजिए, प्रकृति से दोस्ती कीजिए और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए वृक्षारोपण कीजिए जितना अधिक कर सकते हैं। साल भर में अगर एक पेड़ भी आप लगाते हैं तो अपने जीवन में आप औसतन 60 पेड़ अवश्य लगा सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन में 60 पेड़ लगा सकते हैं तो 7 अरब की जो पूरे विश्व की जनसंख्या है, तो 470 अरब या उससे भी अधिक आप पेड़ लगा सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि हमें बस एक वृक्ष लगाना होगा। तो एक वृक्ष लगाने से कितना फायदा हो सकता है ये आप लगा सकते हैं, चाहे वो धन की हो, चाहे तन की हो, चाहे वातावरण या हमें जो वायु मिल रही है उसकी शुद्धता की। तो आप सबसे निवेदन है अंतिम, धन्यवाद।